हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी आर केज एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। अब देखो, आपकी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, बॉडी में क्या कराते हैं, डिजीज कंडीशन लाते हैं। तो इम्यूनिटी एक ऐसी क्षमता है, इट इज़ द मैकेनिज्म जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उन फॉरेन बॉडीज़ के साथ हम लोग फाइट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो देखो, इम्यूनिटी बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ रोग प्रतिकारक शक्ति ऑफ द बॉडी। इट इज़ द रोग प्रतिकारक शक्ति ऑफ द बॉडी। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीजेस होने वाले हैं उनको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स के साथ फाइट करते हैं, उस पूरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। अब देखो, आपने देखा होगा कि आपकी कंट्री के अराउंड सोल्जर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी कंट्री को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो उस वैसा ही प्रोटेक्शन इम्यूनिटी आपके बॉडी को देने का काम करती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बेसिकली होते हैं दो प्रकार होते हैं बेटा इम्यूनिटी के। पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब समझो, ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपकी बॉडी में बचपन से प्रेजेंट है, पैदाइशी प्रेजेंट इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में पैदाइशी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जो कि हम लोग जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे हम लोग एक्वायर करेंगे, उस इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, ये हमारी बॉडी में बचपन से यानी कि पैदाइशी प्रेजेंट है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो इम्यूनिटी हम लोग धीरे धीरे लाइफ के साथ जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे जो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होती जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी के लिए हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, बचपन से प्रेजेंट है। और ये इम्यूनिटी क्या है, आफ्टर बर्थ धीरे धीरे एक्वायर करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। देखो कैसा होता है, इन्नेट इम्यूनिटी ऐसे प्रकार की इम्यूनिटी होती है कि चाहे कोई भी दुश्मन आ जाए बॉडी के अंदर, सबके लिए सेम ही हथियार होंगे। ठीक है, सबके लिए सेम हथियार। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें अलग अलग शत्रुओं के लिए अलग अलग हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे हो ना, काफ़ी एकदम सार्वजनिक भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है, इट इज़ मैं अब इंग्लिश भाषा में लिखूंगा कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। और ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। देखो इसका मतलब समझ गए कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कि सभी के लिए क्या है, एक ही हथियार है, घिसे पीटे पुराने एक ही हथियार है सभी के लिए। और एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, अलग अलग शत्रुओं के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार बॉडी के अंदर डेवलप कराए गए। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी और इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो कि इन्नेट इम्यूनिटी बोथ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर दिखेगी। और एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी केवल और केवल आपको इनवर्टिब्रेट्स के अंदर दिखेंगी, केवल और केवल आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर दिखेंगी। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर केवल और केवल क्या दिखेगी आपको, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको क्या दिखेगी, दोनों इन्नेट भी और एक्वायर्ड भी। और केवल और केवल इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या दिखेगी आपको, इन्नेट इम्यूनिटी। समझ गए? ओके, अब इन्नेट इम्यूनिटी आपको समझ गया कि इट इज़ बाय बर्थ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी और इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। तो अब इन इन्नेट इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखो ऐसे क्या मैकेनिज्म्स है बॉडी में, ऐसे क्या हथियार है बॉडी में जिससे हम लोग फॉरेन बॉडीज़ को फाइट दे सकते हैं। देखो इन्नेट इम्यूनिटी बेसिकली होता है चार प्रकार का। समझो बात को, इन्नेट इम्यूनिटी होता है चार प्रकार का। पहला होता है फिजिकल बैरियर, समझते चलो भाई। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तीसरा होता है सेल्यूलर बैरियर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्यूनिटी, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चौथा होता है साइटोकाइन मैकेनिज्म। अब एक एक को हम लोग समझते। देखो क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी का पहला टाइप, फिजिकल बैरियर। नाम से ही पता चल रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, बैरियर मतलब होता है प्रिवेंशन। हम लोग फिजिकली क्या करते हैं कि आपके बॉडी और उस माइक्रोब के बीच में एक बैरियर डाल देंगे जिससे कि आपके बॉडी को क्या हो सके, प्रोटेक्शन मिल सकते हैं। तो देखो फिजिकल बैरियर गॉड गिवन होता है। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी गॉड गिवन ही ऐसा ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर होता है बेसिकली, पहला सोचो स्किन होगा, स्किन से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं बॉडी के अंदर। तो पहला बैरियर क्या है, फिजिकल, स्किन है। दूसरा बैरियर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन्स, ये क्या है, फिजिकल बैरियर से। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, अगला बैरियर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसा बैरियर होता है जो कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से बनता है। अब देखो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से आपके स्टमक के अंदर HCl बनता है,
HCl क्या एसिड है, और ये एसिड में क्या हो जाएंगे, वेरियस माइक्रोब्स आ जाएंगे और वो जल के मर जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हो गया, एसिड हो गया। अगले टाइप का फिजियोलॉजिकल बैरियर है टीयर। टीयर मतलब क्या होता है, टीयर मतलब होता है क्राई, रोना। तो आंसुओं के अंदर क्या हो जाता है, माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा इसमें प्रकार होता है सलाइवा। आपने सुना होगा सलाइवा के अंदर क्या होता है, याद करो डाइजेशन चैप्टर। सलाइवा के अंदर होता है लाइजोजाइम्स जो कि होते हैं बेसिकली एंटीबैक्टीरियल। लाइजोजाइम्स क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। ओके, अगला जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपकी बॉडी में, दैट इज़ फीवर। देखो फीवर में क्या होता है, बॉडी अपना तापमान बढ़ा देती है, और आपको पता है जब भी तापमान बढ़ता है तब अनफेवरेबल कंडीशंस बनती है। देखो आपको जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या हो जाता है, अनफेवरेबल लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देगी फीवर के द्वारा, जिससे क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी फॉरेन बॉडीज़ के लिए, और वो जगह पे ही मर जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा बैरियर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर के अंदर क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा फैगोसाइटोसिस का नाम सुना है। फैगोसाइटोसिस यानी क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, फॉरेन बॉडीज को डायरेक्टली एनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्यूलर बैरियर। तो इसमें आते हैं सेल्यूलर बैरियर के अंदर आपके पास दो सेल्स आते हैं, एक तो आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, और दूसरे आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। दो सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ये क्या कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं और फॉरेन बॉडी को एनगल्फ कर लेते हैं। और लास्ट है साइटोकाइन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, साइटोकाइन मैकेनिज्म के अंदर क्या हो जाता है, देखो मेरे पास एक सेल है, मेरे पास दो सेल है, मान लो मेरे पास दो सेल्स है, एज्यूम कर लो मेरे पास दो सेल्स है। इस सेल पर क्या हुआ है, वायरस ने इन्वेड कर दिया, वायरस ने अटैक कर दिया। इस सेल पे वायरस ने क्या किया, अटैक किया। यानी कि ये क्या है, दिस सेल इज बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल, और ये जो दूसरी सेल है ये क्या है, वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो ये जो सेल है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या करती है, ये इंटरफेरॉन नाम का एक सब्सटेंस देती है, इंटरफेरॉन, जो कि होता है साइटोकाइन। और ये जो सब्सटेंस है ये प्रिवेंट करेगा इस वाले सेल को, यानी कि जिस पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, बैरियर टाइप क्रिएट कर लिया है, जिससे क्या हो रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल और वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल के बीच में हमने क्या किया है, बैरियर को क्रिएट कर लिया है। इसमें क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन देता है, और इंटरफेरॉन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स बेसिकली वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इंटरफेरॉन बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट्स वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल। और ये सीक्रेट कौन करता है, इट इज सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, आपको इंटरफेरॉन को देता है, और वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी आपने समझ लिया। फिजिकल बैरियर्स, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पता चल गए, सेलुलर बैरियर्स, WBC ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, साइटोकाइन मैकेनिज्म आपने समझ लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। यानी कि सभी भी, कोई भी माइक्रोब आ जाए, सबके लिए डिट्टो यही सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, बोथ वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। पहली चीज़, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने समझ लिया कि ये जो है आफ्टर बर्थ आती है, धीरे धीरे बॉडी डेवलप करती है। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, और ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का और एक नाम, दूसरा नाम क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर से पॉइंट्स बताओ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी ये क्या थी, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। ये आफ्टर बर्थ आता है बॉडी के अंदर, आफ्टर बर्थ, और ये किस में प्रेजेंट है, बोथ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। सॉरी यार, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। गाइज ये जो मैं गलतियाँ करता हूँ ना बीच बीच में, ये जानबूझ के करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंशनल गलतियाँ होती है, गलतियाँ तो मैं करता ही नहीं हूँ वैसे, लेकिन कभी करता हूँ ना तो जानबूझ के करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का और एक नाम क्या है, याद करो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तब क्या होता है, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, समझो ग्राफ को, एक बार ग्राफ समझ लो। देखो क्या होता है, जब भी
बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तब क्या होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट किए जाते हैं। देखो क्या होता है, जो फॉरेन बॉडी होती है उसके पास होते हैं एंटीजन और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एंटीबॉडीज़। होता क्या है, एंटीबॉडीज़ आप ये समझ लो कि बंदूक की गोलियाँ है, ठीक है, बंदूक की गोलियाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो गोलियों से शूट करते हैं उन फॉरेन बॉडीज़ को। तो क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है, दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्स। देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीबॉडीज़। तो क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ आते हैं और जो रिस्पॉन्स देते हैं, तो दिस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहला रिस्पॉन्स जो फॉरेन बॉडी के खिलाफ आता है आपकी बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर, दैट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स। और तो पहला रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर आता है दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्स, और अगला रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर आता है दैट इज़ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यानी कि जब बॉडी के अंदर पहली बार फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तब बॉडी क्या करती है, एक रिस्पॉन्स देती है, दैट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स, और बाद में उसका ही क्या हो जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है, आप देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, थोड़ा ढीला ढाला है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत ताकतवर है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आपने वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की कहानी सुनिए ना कहानी। क्या होता है, पहली बार जब वॉर होता है तब क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, घोरी को हरा देता है और उसको क्या देता है, बख्श देता है, ठीक है। लेकिन अगली बार यानी कि जो आपका घोरी है उसके पास पहले ताकत कम थी, बाद में क्या हुआ, उसने फिर से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे और डबल ताकत के साथ किया। तो ऐसा ही होता है, बॉडी क्या करती है, फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ क्या करती है, अटैक करती है। तो पहले बार कैसा होता है, अटैक थोड़ा धीरे आराम से होता है, और अगले रिस्पॉन्स में क्या होता है, एकदम खतरनाक वाला अटैक बॉडी कर देती है। सो दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात समझो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स का और एक नाम होता है, दैट इज द एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। अब देखो, पहली बार जब फॉरेन बॉडी आई थी तब बॉडी को पता नहीं था कि ये फॉरेन बॉडी है कौन, इसलिए क्या हो रहा था, थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन वही फॉरेन बॉडी फिर से एक बार आपकी बॉडी के अंदर आ गई तो क्या हो रहा है, बॉडी को पता है कि ये तो पहले भी आ चुका है, बॉडी को इसकी कमजोरियां पता है, तो बॉडी क्या करती है, एकदम खतरनाक वाला रिस्पॉन्स देती है, दैट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। तो ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। अब आते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दूसरे 2 पॉइंट्स पर। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसके हम लोग करते हैं 2 क्लासिफिकेशन। पहला होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग और एक नाम देते हैं, दैट इज द एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि इसमें क्या होता है, बॉडी के जो सेल्स है वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजेंस पर अटैक करते हैं। तो दैट इज ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा है सेल मीडिएटेड। इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली कुछ बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैक कर देंगे आपके फॉरेन इन्वेडर्स पर, ठीक है, समझ गए। अटैक 2 प्रकार के हैं, बॉडी क्या कर रही है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, एंटीबॉडीज कर रही है, और एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली सेल क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। सो दिस आर द 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, पहला क्या है, ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहली चीज़ समझो कि ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स देते हैं, इट इज़ बाय बी तो पहले टाइप की इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये कौन देता है, बाय बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय बी लिम्फोसाइट्स। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इट इज़ गिवन बाय टी लिम्फोसाइट्स। देखो होता क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है, बी लिम्फोसाइट, और सेल मीडिएटेड इज बाय टी लिम्फोसाइट। इसको आप लोग कैसे याद रख लोगे, देखो बी मतलब बंदूक याद रखो, बंदूक से क्या निकलती है, गोलियां आपके लिए क्या है, एंटीबॉडीज, तो इट इज़ बाय बी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या है, सेल मीडिएटेड, ये कौन है, टी लिम्फोसाइट। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है, बी लिम्फोसाइट। देखो अब होता क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को समझो, बहुत आसान है, कंसेप्चुअली पढ़ो, बहुत आसान टॉपिक है। देखो, जब भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, तब क्या होता है, हेल्पर टी सेल, ये बॉडी का एक सेल होता है हेल्पर टी सेल। एंटीजन और हेल्पर टी सेल क्या करा देते हैं, ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कराते हैं आपके बी लिम्फोसाइट को। दे एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स।
बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करा देंगे। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल, इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल आगे चल के आपको दे देंगी एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़। और यही एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, यही एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। समझ गए बात को? हो क्या रहा है, जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है तो एंटीजन और हेल्पर टी सेल मिलकर एक्टिवेट कर रहे हैं आपके बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो रहा है प्लाज्मा सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल आपको दे रहा है एंटीबॉडीज़ जो कि अटैक कर रहे हैं एंटीजन पर। समझ गए? तो ये होता है बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ गिवन बाय बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आपका हीरो कौन है यहाँ पर, एंटीबॉडीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ना तो बनता है। तो देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये होता है एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। देखो ये टॉपिक कौन सा है, इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। सबसे पहली चीज़, एंटीबॉडीज़ के पास होते हैं दो प्रकार के चेन, दिस इज़ योर हैवी चेन और ये जो छोटे छोटे हैं दिस आर योर लाइट चेन। समझ गए? सो दिस इज़ योर हैवी चेन और दिस आर योर लाइट चेन। मुझे बताओ हैवी चेन कितने, दो है, लाइट चेन भी कितने, दो है। तो आपके एंटीबॉडीज़ का फॉर्मूला होता है H2L2, यानी कि हैवी 2 और लाइट 2। समझ गए? H2L2। ठीक है, पहली चीज़ समझ गए एंटीबॉडीज़ का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ ये समझो कि एंटीबॉडीज़ के पास ये जो ऊपर जो साइड दिख रही है आपको, दिस इज़ योर एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि जो आपका एंटीजन है वो यहाँ पर बाइंड होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है इसके अंदर कि एंटीबॉडीज़ के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, दिस आर योर सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज, दिस आर योर डाइसल्फाइड लिंकेज, बेसिकली डाइसल्फाइड linkages. So these are your disulfide linkages. तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। पहली चीज़, एंटीबॉडीज़ के पास क्या है, दो प्रकार के चेन है, हैवी चेन और लाइट चेन। हैवी चेन कितने, दो है, लाइट चेन भी कितने, दो है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, H2L2, और ये किससे बनते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस से बनते हैं। ओके, ऊपर की तरफ क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, H2L2। अब एक आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लगभग प्लाज्मा सेल एक सेकेंड के अंदर 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़। ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि एक सेकंड के अंदर लगभग 2000 एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि क्या करेंगे, आपके एंटीजन्स पर अटैक करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? ओके, सो दिस इज नो अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी चल रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब जो आपकी एंटीबॉडीज़ है ये बेसिकली 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई की जाती है। 5 क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको आप लोग एक ट्रिक से याद रख लो, GAMED, GAMED, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, यानी कि GAMED से हम लोगों ने इसको याद किया। तो देखो, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हर एक एंटीबॉडीज़ के लिए। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IgA पर। देखो IgA पर हम लोग बात करते हैं। देखो इसके नीचे लिखता हूँ मैं, देखो इम्यूनोग्लोबिन A। एक बात समझो, एक बात समझो, एंटीबॉडी का और एक नाम होता है, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। तो ये जो IG है ना, इट स्टैंड्स आउट फॉर इम्यूनोग्लोबिन। तो IgA मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन A। इसमें पहला पॉइंट आप लोग याद रखो कि ये कैसा दिख रहा है आपको। इसमें देखो, ये एक मुझे एक एंटीबॉडी दिख रही है और ये एक एंटीबॉडी दिख रही है, यानी कि ये दो एंटीबॉडीज़ के मिश्रण से बन रहा है। सो IgA इज बेसिकली योर डायमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, इट इज़ अ डायमेरिक एंटीबॉडीज़। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज़ प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम, कोलोस्ट्रोम। अब इसका मतलब समझो, कोलोस्ट्रोम क्या होता है पता है आपको, जब मदर अपना जो पहला जो मिल्क देती है उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम क्या है, फर्स्ट मिल्क गिवन बाय मदर। तो इसके अंदर क्या होता है, रिच अमाउंट ऑफ IG होता है, यानी कि क्या होता है, जो आप उसका चाइल्ड होता है मदर का, उसको जो है IgA मिल रहा है। ठीक है, IgA टाइप की एंटीबॉडी हम लोग दे रहे हैं। तो IgA क्या है, डायमेरिक है और प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम, ओके। तो ये हो गया IgA के बारे में। अगले टाइप के एंटीबॉडी की हम लोग बात करते हैं IgE पर, IgE की बात करते हैं। देखो IgE के बारे में आपको क्या याद रखना है कि IgE, मुझे बताओ, ये मोनोमेरिक दिख रहा है मुझे, इट इज़ अ मोनोमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट दिख रहे हैं, इट इज़ अ मोनोमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। और आपको दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि इट स्टिम्युलेट्स एलर्जिक रिएक्शन,
एलर्जिक रिएक्शंस। समझ गए? तो IgA क्या कर रहा है? इट इज़ अ मोनोमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी और इट स्टिमुलेट्स एलर्जिक रिएक्शन। ओके, ये पॉइंट याद रख लिया आपने। तीसरी एंटीबॉडी मुझे यहाँ पर दिख रही है IgD, इम्यूनोग्लोबिन डी। इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है मुझे बताओ? ये भी आपको मोनोमेरिक दिख रही है? इट इज़ ऑल्सो मोनोमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ओके, मोनोमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। और इसके बारे में आप लोग एक पॉइंट याद रखो कि ये सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये जो है बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। समझ गए? ओके, तो IgD के बारे में हमने देखा। अब अगले टाइप की एंटीबॉडी मुझे यहाँ पर दिख रही है IgG। अब मुझे इसके बारे में बताओ कि ये भी मुझे कैसी दिख रही है? इट इज़ ऑल्सो लुकिंग अ मोनोमेरिक टाइप। ये भी मुझे मोनोमेरिक ही दिख रही है। ओके, अब IgG के बारे में आपको याद रखना है कि थ्रू प्लेसेंटा गोज टू फीटस। अब जब भी फीटस प्लेसेंटा के अंदर होता है, जब भी फीटस आपके मदर्स के वूम के अंदर होता है, तब क्या होता है? मदर की बॉडी से IgG जो है ये आपके फीटस के अंदर चले जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट IgG। ठीक है, लास्ट एंटीबॉडी है IgM के बारे में आप लोग क्या याद रखोगे? मुझे पहली चीज़ ये पेंटामेरिक दिख रही है, 1 2 3 4 5 यूनिट से बन रही है। सो इट इज़ अ पेंटामेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। और इसके बारे में आप लोग ये याद रखो कि इट इज़ द फर्स्ट वन विच प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स। तो ये पहली एंटीबॉडी है जो कि रिस्पॉन्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज़ योर IgM। समझ गए सारे एंटीबॉडीज़? थोड़े थोड़े पॉइंट से हर एक एंटीबॉडीज़ के आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और कौन डायमेरिक है कौन मोनोमेरिक है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो हमने बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी को यहाँ पर आई होप ख़त्म कर दिया है। ओके, सो ह्यूमरल इम्यूनिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी एक छोटा सा और एक एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। देखो, हाउ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑकर्स, ये बात समझो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती कैसे? पर इसमें हो सकता है तो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? समझ लो, एक बार समझ लो क्या हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल एंटीजन्स को क्या कर लेते हैं? क्लम्प कर लेते हैं। मल्टीपल एंटीजन्स आर बीइंग क्लम्प्ड। बहुत सारे एंटीजन्स को हम लोग क्या कर लेंगे? क्लम्प कर लेंगे, तोड़ मरोड़ कर फोड़ देंगे एंटीजन्स को। ठीक है, एग्लूटिनेशन, ग्लूट कर देंगे। समझ रहे हो ना बात से? वर्ड से समझ रहा है एग्लूटिनेशन। अगला होता है ऑप्सोनाइजेशन में क्या हो जाता है कि ये सपोज मेरे पास क्या है, दिस इज सपोज एंटीजन, इस पर क्या हो जाता है? मल्टीपल एंटीबॉडीज आकर अटैच हो जाते हैं। सो दिस आर योर एंटीबॉडीज। सो दिस इज योर ऑप्सोनाइजेशन। और तीसरा आपको याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है? इसमें जो है हम लोग जो है टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन उसकी टॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टॉक्सिसिटी इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड। टॉक्सिसिटी को हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज योर हाउ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑकर्स। पहला एग्लूटिनेशन, इसमें क्या होता है? मल्टीपल एंटीजन्स को हम लोग क्या कर लेंगे? क्लम्प कर लेंगे। अगला है ऑप्सोनाइजेशन, इसमें क्या होता है? एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडीज की यहाँ पर कवरिंग हो जाती है। तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमने पढ़ा क्या है? देखो, पहले तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या थी? एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। किसके द्वारा आ रही थी? बी लिम्फोसाइट। हमने पढ़ा कि कैसे एंटीबॉडीज बनते हैं, क्या होता है? एंटीजन हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे जो कि एंटीजन्स पर अटैक बोल देंगे। अगला है सेल मीडिएटेड, इट इज़ गिवन बाय टी लिम्फोसाइट। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, या फिर इम्यूनोग्लोबिन इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला H2L2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। ओके, आगे हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ किया, 5 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया। GAMED से याद रखा हमने इसको, 2 3 पॉइंट से हर एक के आपको याद रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए तो ये वाला देखो, एक तो IgG जो है ये थ्रू प्लासेंटा गोज टू फीटस और प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, और IgA जो है इट इज़ प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, ओके। अगला हाउ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस ऑकर, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगला टॉपिक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मुझे बताओ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा आ रही थी? किसके द्वारा आ रही है? इट इज़ कवरिंग बाय टी लिम्फोसाइट्स।
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन दे रहा है? टी लिम्फोसाइट। ओके, अब इसके स्टेप समझो, होता क्या है सेल मीडिएटेड में। देखो सबसे पहले क्या होता है, एंट्री ऑफ माइक्रोब होती है, एंट्री ऑफ माइक्रोब होती है। बॉडी के अंदर क्या हो गया, माइक्रोब एंटर कर गया। होता क्या है, इस माइक्रोब को जो है इट इज़ बीइंग एनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है, इस माइक्रोब को क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है, मैक्रोफेज। और फिर ये क्या करता है, इस को प्रेजेंट करता है, इट प्रेजेंट्स एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स क्या है, एक टी लिम्फोसाइट का एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पर टी सेल। वो क्या रहा है, माइक्रोब आ रहा है, इसको माइक्रोफेज एनगल्फ कर रहा है। फिर जो माइक्रोब का जो आपका एंटीजन होगा वो प्रेजेंट यानी कि दिखाया जाएगा किसको, हेल्पर टी सेल को, यानी कि ये एंटीजन किसके पास जा रहा है, हेल्पर टी सेल के पास। फिर क्या हो जाता है, ये जो हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। हेल्पर टी सेल ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और किसको किसको एक्टिवेट करेंगे हेल्पर टी सेल आगे चल के, कि हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करेंगे दो चीज़ों को, एक तो एक्टिवेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट्स क्या कर देंगे, इन एंटीजन्स के खिलाफ क्या कर देंगी, एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करेंगी। और दूसरा ये एक्टिवेट करते हैं साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल्स को, किलर टी सेल्स को। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जाकर जो आपका सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि बेसिकली एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डायरेक्टली सेल जाकर ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होता क्या है, माइक्रोब बॉडी के अंदर आया, इसको माइक्रोफेज ने खा लिया। माइक्रोफेज ने क्या किया, उस माइक्रोब का एंटीजन जो है हेल्पर टी सेल को दिया। हेल्पर टी सेल ने आगे चल के दो चीज़ों को एक्टिवेट किया, एक तो बी लिम्फोसाइट को जो कि एंटीबॉडीज बना रहे हैं, और साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल को जो कि क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल को जाकर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे, तो देखो होता क्या है, ये क्या है मेरे पास, क्या है, सेल। सेल लिखने से अच्छा मैं लिखूंगा, इट इज़, सपोज मान लो कि ये फॉरेन बॉडी है, इट इज़ द फॉरेन बॉडी विथ एंटीजन, मान लो इट इज़ फॉरेन बॉडी विथ एंटीजन, फॉरेन बॉडी विथ एंटीजन। ये है आपके पास मान लो साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल, इट इज़ योर साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल, किलर टी सेल। डायरेक्टली क्या होता है, ये साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल इस फॉरेन बॉडी के पास जाता है और इसके ऊपर क्या कर देता है, पोर्स बनाना चालू कर देता है, खड्डे खड्डे पोर्स बनाना चालू कर देता है, इसको फोड़ देता है पूरी तरह से, समझ गए। तो डायरेक्टली जा रहा है, उसको पोर करके फोड़ दे रहा है, सेल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो इट इज़ बेसिकली सेल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल क्या कर रहा है, डायरेक्टली फॉरेन बॉडी के पास जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, पोर्स बना रहा है उसके सेल मेम्ब्रेन पर, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। सो दिस इज अबाउट योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मुझे बताओ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे आ रही है, टी लिम्फोसाइट से। होता क्या है, माइक्रोब आता है, माइक्रोफेज खा रहा है, प्रेजेंट हो रहा है टी सेल के पास, एक्टिवेट हो रहा है बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक किलर सेल। साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, देखो अब टी लिम्फोसाइट के कुछ प्रकार देख लो। देखो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपने देख ही लिया। देखो पहले टाइप के सेल कौन से थे, हेल्पर टी सेल, याद आ गया आपको, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल बेसिकली क्या थे, दे वेयर एंटीजन। हेल्पर टी सेल बेसिकली क्या है, हेल्पर टी सेल क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के सेल कौन से थे, याद करो, दे वेयर साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल, किलर टी सेल, ये दूसरे प्रकार के सेल थे। ओके, तीसरे टाइप के और एक सेल होते हैं इसके अंदर, मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। अब ये सेल क्या हो जाता है, ये ऐसे प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी में रखते हैं। देखो एक एंटीजन एक बार बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसकी जो जानकारी है वो इन मेमोरी टी सेल्स के पास होती है, क्योंकि अगर वो फिर से एक बार फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो ये टी सेल्स उसको याद रखेंगे और उस हिसाब से एक्शंस लेंगे। तो दिस आर योर मेमोरी टी सेल्स। तो 3 प्रकार के टी सेल्स, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। इन सबके एक सिम्बॉल्स भी होते हैं। हेल्पर टी सेल्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देखो TH, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल को हम लोग TC या फिर TK से डिनोट करते हैं। तो ये डिनोशन होता है बेसिकली। TH क्या है, हेल्पर टी सेल्स, TC या फिर TK क्या है, साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दिस इज ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज गिवन बाय टी लिम्फोसाइट्स। डायरेक्टली जो है सेल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है आपके फॉरेन बॉडी के ऊपर। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या था कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि क्या कर रहे थे, एंटीजेंस पर जाकर अटैक कर रहे थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब देखो इम्यूनिटी बेसिकली 2 प्रकार से बॉडी के अंदर आ सकती है। देखो समझो बात को,
इम्यूनिटी के फिर से दो प्रकार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझो बात को। देखो इम्यूनिटी के दो प्रकार, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका मतलब समझो, एक्टिव इम्यूनिटी इसमें क्या हो जाता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय होस्ट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। और पैसिव इम्यूनिटी पे क्या हो जाता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आ जाते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज। देखो हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर पहले एंटीजन आया, बॉडी ने उस एंटीजन को एनालाइज किया, उसको समझा, भाई अच्छे से समझा उस एंटीजन को, और उस हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनाए। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आ रहे हैं, बॉडी के पास क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, यानी कि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी के फिर से दो प्रकार, एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आपको पता है, इन केस ऑफ डिसीज़, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, इन केस ऑफ डिसीज़, देखो मान लो कि किसी पर्सन में डिसीज़ हुई, यानी कि क्या हुआ, एंटीजन्स आ गए, तो बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आ रहे हैं। नेचुरली हो रहा है, आर्टिफिशियली हमने कुछ मदद ली क्या, नहीं, तो इट इज़ योर नेचुरल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा प्रकार है आर्टिफिशियल। अब इसका एग्जाम्पल समझो, वैक्सीन, इसका एग्जाम्पल होता है वैक्सीन यानी कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन में बेसिकली करते क्या है, हम लोग थोड़े बहुत एंटीजन्स जो है बॉडी के अंदर हम लोग डाल देते हैं। अब मान लो कोरोना है, कोरोना में हमने क्या किया था, वैक्सीन्स दिए थे। वैक्सीन्स में क्या होता है, थोड़े बहुत एंटीजन्स हम लोग बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जब हम लोग एंटीजन्स बॉडी के अंदर डालते हैं तब क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और वही एंटीबॉडीज़ आगे चल के अगर मेजर फॉर्म ऑफ एंटीजन आ गया फिर से एक बार, तो फिर से वही एंटीबॉडीज़ काम में आ जाएंगे। तो इट इज़ योर आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। देखो एंटीबॉडीज़ बन तो नेचुरली रहे, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल प्रकार से बन रहे हैं ना, समझ रहे हो ना आप लोग, एंटीजन्स हमने आर्टिफिशियल इंड्यूस किए, तभी जाकर क्या हो गया, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। तो दिस इज़ योर आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। डन। अगला देखो, पैसिव के भी दो प्रकार, पैसिव नेचुरल और पैसिव आर्टिफिशियल। अब पैसिव नेचुरल का मतलब समझो, पैसिव नेचुरल का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, मदर मिल्क हमने अभी भी बात की थी। मदर मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रोम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, याद करो, IgA होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फीटस के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं। मदर मिल्क क्या हो रहा है, आपका जो चाइल्ड पी रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज जा रहे हैं, IgA, और ये क्या कर रहा है, इसको पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है। दिस इज योर नेचुरल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, समझ गए। अगला है आर्टिफिशियल टाइप, इसका एग्जाम्पल है आपके पास वेनम। एक मान लो, इसका एग्जाम्पल मान लो ASV यानी कि एंटी स्नेक वेनम। ये क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग क्या देते थे कि स्नेक वेनम, जब भी आपको स्नेक बाइट होती है तब हम लोग क्या दे देते हैं, एंटी स्नेक वेनम। तो इसके अंदर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, एंटीबॉडीज रेडीमेड है। एक्टिव के दो प्रकार, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल डिसीज के केस में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दैट इज योर नेचुरल टाइप। आर्टिफिशियल क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन में हम लोग क्या कर देते हैं, याद करो, वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एंटीजन डालते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं बॉडी के अंदर। ये आर्टिफिशियल हो गया। पैसिव के दो प्रकार, नेचुरल, मदर्स मिल्क हमने देखा था, कोलोस्ट्रोम IgA एंटीबॉडी होती है। तो पैसिवली यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है चाइल्ड के अंदर जा रहे हैं मदर मिल्क से नेचुरली, तो दिस इज योर नेचुरल टाइप। आर्टिफिशियल, एंटी स्नेक वेनम, जब भी स्नेक बाइट होता है हम लोग क्या करते थे, रेडीमेड एंटीबॉडीज दे देते हैं आपको, ताकि क्या हो जाए, वो स्नेक बाइट प्रिवेंट हो सके, यानी कि जो वेनम जो है वो प्रिवेंट हो सके, समझ गए। तो ये हो गया अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। अब देखो, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनती किन चीज़ों से, देखो तो ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम दो होते हैं, बोन मैरो, थाइमस और एक्सेट्रा। तो ये दो जो ऑर्गन्स है, दे आर योर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली जो आपके लिम्फोसाइट्स है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, इनका मैच्योरेशन होता है बोन मैरो और थाइमस के अंदर। तो ऑर्गन इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम क्या है, बोन मैरो और थाइमस। टिश्यू इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम इज माल्ट, बेसिकली माल्ट होता है आपका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। बॉडी के अंदर क्या होता है, म्यूकोसा होता है, आपने देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT के अंदर क्या होता है, म्यूकोसा नाम की लेयर होती है, तो उस पर जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है दैट इज योर माल्ट, समझ गए, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। सेल्स रिस्पॉन्सिबल, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए, ओके। और मॉलिक्यूल्स कौन से, एंटीबॉडीज। तो बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन कौन से, बोन मैरो, थाइमस एक्सेट्रा। टिश्यू कौन सा है, माल्ट।
सेल्स कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मॉलिक्यूल्स कौन थे, एंटीबॉडीज। दिस इज इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। अब एक एक ऑर्गन पर हम लोग आते हैं। बोन मैरो, देखो बोन मैरो सबसे पहले इट इज़ अ मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल इन इम्यूनिटी, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरमेंट मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन होगा किसका, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। तो बोन मैरो क्या है, एक मेन ऑर्गन है इम्यूनिटी का। यहाँ पर क्या माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, ठीक है। अगला ऑर्गन है थाइमस की लोकेशन याद रखो, इट इज़ प्रेजेंट फ्रंट ऑफ आयोटा के फ्रंट में होता है और बिहाइंड स्टर्नम। ये भी क्या कराता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है किसको, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को। और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज जो है कम होना शुरू हो जाता है थाइमस का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट थाइमस। तीसरा है स्प्लीन आपको पता है, इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड स्टमक और ये बेसिकली ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के डिस्ट्रक्शन का काम कौन कराता है, स्प्लीन। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन इम्यूनिटी। अगला है माल्ट आपने अभी देखा था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर जो म्यूकोसा होता है वहाँ पर एक टिश्यू होता है, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू बनाता है। माल्ट जो है 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू बनाता है। और यही माल्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं गाल्ट यानी कि होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये होता है माल्ट क्या होता है, इट इज़ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और इसमें अगर ये इंटेस्टाइन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं गाल्ट यानी कि गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। और लास्ट लिम्फ नोड्स, काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फ को क्या कराते थे, फिल्टर करने का काम करते हैं। और इनका काम होता है, इट एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराने का काम कौन कराते हैं, लिम्फ नोड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, कि भाई कौन से ऑर्गन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओके, एक चीज़ और एक याद रख लो, एक MCQ बन सकता है, इधर ही बता देता हूँ आपको। हाँ, IgE के बारे में और एक पॉइंट याद रखना है आपको। हाँ, मैंने बता दिया था कि इट स्टिमुलेट्स एलर्जिक रिएक्शन। पहले बता दिया था कि IG जो है एलर्जिक रिएक्शंस को स्टिमुलेट करने का काम कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में बेसिकली हमने देखा क्या क्या है, एक बार याद करो। इम्यूनिटी में हमने 2 प्रकार के, इन्नेट, एक्वायर्ड। फिर इन्नेट के भी 4 प्रकार, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। फिर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक तो हो सकता है ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने दोनों को इन डिटेल समझा। फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ देखा कि 5 क्लासेस में एंटीबॉडीज़ क्लासिफाइड है। फिर हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखी। फिर हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिटेल में देखा। फिर हमने बेसिकली और एक प्रकार से इम्यूनिटी को क्लासीफाई किया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के भी 2, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव के भी 2, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर हमने देखा इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी की कौन से ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। तो ऑर्गन में हमने देखा बोन मैरो, देन थाइमस, स्प्लीन, माल्ट और लिम्फ नोड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इम्यूनिटी, ठीक है। देखो जितना हमने पढ़ा है ना उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, जितना हमने पढ़ा है उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।